साथियों, इस वीडियो में जो फोटोग्राफ्स हैं वे केवल उदाहरण मात्र हैं। आप इससे 100 गुना ऊपर सोचिएगा। जैसे हम ईश्वर के अंश हैं, ऐसे ही ये सभी ईश्वर के अंश हैं। हमें स्वयं को इनमें और इन सभी में स्वयं को और ईश्वर को देखना है और संभाव रखना है। एक कड़ी के रूप में जैसे हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे ही कुछ देखिएगा। ऐसी मेरी कामना रहेगी आपसे। नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कि ईश्वरीय मार्ग पर व्यक्ति जो आध्यात्मिक है उसके भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए। हमने देखा था कि ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है और वह उसका मन सदैव सहायक होता है उस व्यक्ति के लिए कि ईश्वरीय मार्ग पर कैसी भी परिस्थिति आ जाए वह विचलित नहीं होगा और ना ही होने देगा, क्योंकि परिस्थिति यदि जटिल होती है अथवा सरल होती है वह संभाव बनाए रखता है, क्योंकि अब मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र हो चुका होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसे अन्य ज्ञान के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, क्योंकि वह व्यक्ति यूनिवर्स की अर्थात ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाता है, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है और वह किसी अन्य ज्ञान को अपनी उस शक्ति से जोड़ करके देखता है, क्योंकि सभी चीज़ों में परिवर्तन है, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं और सभी चीज़ों में एक ही प्रकार की प्रक्रिया है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती और उस ऊर्जा से संबंधित वह जो भी होता है स्वतः ही समझने लगता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों में संतुलन बनाए रखता है और उनका भोजन कब, कितना और कैसे करना है वह उसको समझता है। यह जो संतुलन की प्रक्रिया है जो आध्यात्मिक व्यक्ति समझता है, वह एक दिन, 2 दिन या 1-2 महीने, साल भर का कार्य नहीं है। यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो केवल अभ्यास से संभव है। आध्यात्मिक व्यक्ति ना तो अधिक सोएगा, ना अधिक खाएगा, ना अधिक आनंदमयी वस्तुओं में लिप्त रहेगा और ना ही काम करने की आदत करेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है, इसलिए वह वही खाएगा जिससे उसकी आयु बढ़े और शरीर में शांति मिले। वह उतना ही सोएगा जिससे कि उसका शरीर रिपेयर हो सके, दोबारा से चलने के लिए तैयार हो सके, और वह उतना ही आनंद लेता है जिससे कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं काम करने की आदतों में भी वह उतना ही लगता है जिससे कि उसकी प्रकृति में संतुलन बना रहे। इसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति इंद्रियों को अवसर ही नहीं देता कि इंद्रियां उनके विषयों का चिंतन करें। वह पहले ही उनकी इच्छाओं का दमन कर चुका होता है और उसके बाद सभी इंद्रियां वैसे ही चलती हैं जैसे वह चलाना चाहता है। जिस प्रकार से एक बच्चे के पास कोई खिलौना होता है, जैसे कोई कार ले लेते हैं, वह कार किसी दूसरे बच्चे पर होती है तो बच्चा कभी विचलित नहीं होता और उसका चिंतन नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले ही वह कार है और उसको वह भोग चुका है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। इसी प्रकार का संतुलन एक ज्ञानी व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति निरंतर करता रहता है।
स्पिरिचुअल व्यक्ति समस्त भौतिक वस्तुओं का इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि वह जानता है कि वे सब उसके लिए आवश्यकता मात्र हैं। वे कोई साधन समझता है उन्हें, ना कि उसके प्रति आकर्षण पैदा हो उसे, जो उसे ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए और ईश्वर तक पहुंचने के लिए सहायक लगते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कोई रेलवे की यात्रा करता है और गंतव्य स्थान से पूर्व कई सारे उसे स्टेशन पड़ते हैं, तो उन स्टेशन से वह कोई भी भोजन या भोज्य पदार्थ ले लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उस स्टेशन पर रुक जाएगा। वह तो केवल साधन मात्र है उसके लिए, और उसकी दृष्टि एक पथ पर जुड़ी रहती है और लगी रहती है कि उसे तो बस ईश्वर की प्राप्ति करनी है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे ही संबंध स्थापित करता है कि वह जानता है जो उसके भीतर है, अर्थात जो ईश्वरीय शक्ति जो उसके अंदर है या ऊर्जा किन्हीं लोगों के अनुसार वही औरों के भीतर है, और जब मेरे अंदर है और उसके अंदर है तो वह उन सभी को और खुद को समान दृष्टि से देखता है। यही उसका संबंध स्थापित करने का और अविचलित होने का प्रमाण है। आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो अभौतिक और भौतिक है, उसकी उत्पत्ति या उसका नष्ट होना या प्रलय आना, वह सब ईश्वर के कारण है और इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान, अकल्पनीय और ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानता है। जिस प्रकार से एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, अर्थात इस पूरे संसार में जो चर अचर जो भी उपलब्ध है, उन सभी में जो संबंध है उस कड़ी को वह समझता है और उन कड़ियों को जोड़ कर देखता है। उनमें से वह किसी को भी अलग नहीं समझता और यही देखता है कि वे सभी एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जो पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, उन सभी को एक समान दृष्टि से देखता, समझता और मानता है। वह तो न सर्दी, न गर्मी, न मान अपमान, न सुख दुख, न वर्षा ऋतु और न शीत ऋतु में भी अंतर करता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सब प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति पछताता नहीं है और वह भय और चिंता दोनों में संभाव रखता है, सुख दुख में संभाव रखता है। वह अच्छी इच्छाओं और बुरी इच्छाओं दोनों से लिप्त नहीं होता, अर्थात अच्छी इच्छाओं की पूर्ति नहीं चाहता और बुरी इच्छाओं का कोई त्याग नहीं करना चाहता। वह तो उन दोनों से मुक्त रहता है। वह तो किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो भी उसे मिल जाए। वह किसी भी प्रकार के घर परिवार की परवाह नहीं करता। वह इस बात की भी परवाह नहीं करता कि उसे आने वाले समय में क्या मिलेगा। वह तो बस एक पथ पर लगा रहता है और किसी और दृष्टि नहीं लगाता। वह पथ ज्ञान और भक्ति से भरा, अर्थात ईश्वरीय पथ, जिसकी ओर वह लगा रहता है और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि ईश्वर की प्राप्ति।
और मैं कई बार यह बात कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ये सब अभ्यास से ही संभव है, और अभ्यास निरंतर निरंतर निरंतर। अंत में मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि घर परिवार की चिंता न करना का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि घर परिवार को छोड़ देना, अर्थात उनमें लिप्त नहीं होना है, केवल उनके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनका ही निर्वाह करना है, और वे कर्तव्य सामान्य पुरुषों के कार्य से कहीं ऊपर होते हैं। और जो काम की बात मैंने पहले कही थी उसके विषय में यही है, वह काम धर्म विरुद्ध नहीं होगा और वह धर्मयुक्त होता है। धर्म भी यहाँ कर्तव्य ही है। और अब मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि यह सब आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।